हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेम के फर्स्ट प्ले दी एनवॉय का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले वीडियो में हम इसी प्ले से पेज नंबर 18 तक टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 18 से फर्स्ट डायलॉग है यहाँ पर अब चैम्बरलिन का। यहाँ से आगे अब हम शुरू करेंगे। चैम्बरलिन विक्ट्री टू द ग्रेट किंग। दरबारी वहाँ पर एंट्री करता है और उसने कहा, महाराज की जय हो। दुर्योधना, वेल कर्ण माय फ्रेंड, तो प्यारे मित्र, मेरे दोस्त कर्ण। द क्राफ्टी कृष्णा, चतुर या चालाक कृष्णा, हैज़ कम हियर ऑन ए मिशन, यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया है। लाइक ए सर्वेंट ऑफ द पांडवाज, वह पांडवों के नौकरों की भांति यहाँ पर आया है। लेट अस गेट रेडी टू हेयर द सॉफ्ट फेमिनिन वर्ड्स ऑफ युधिष्ठिरा, तो आओ हम खुद को युधिष्ठिर के औरतों जैसे मधुर शब्दों को सुनने के लिए तैयार करते हैं। एंटर कृष्णा विद द चैम्बरलिन, कृष्ण और चैम्बरलिन दोनों दरबार में एंट्री करते हैं। कृष्णा, इट इज़ नॉट फिटिंग टू कम एज एन एनवॉय टू द प्राउड सुयोधना हु ग्रास्प्स एट इवन द अनसेड वर्ड, यहाँ पर इस घमंडी सुयोधन के दरबार में एक दूत के रूप में यहाँ पर आना उचित नहीं है। यह सुयोधन, यह घमंडी सुयोधन बिना कहे शब्दों को भी समझ लेता है। परंतु आई एम हियर, मैं यहाँ पर आया हूँ। टुडे, आज, एट द रिक्वेस्ट, के विनम्र निवेदन पर, ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के, एंड आउट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप फॉर अर्जुना, और मेरी जो सच्ची मित्रता है अर्जुन के साथ उसी की वजह से। बट आई एम हेयर टुडे एट द रिक्वेस्ट ऑफ युधिष्ठिरा एंड आउट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप फॉर अर्जुना, लेकिन मैं यहाँ पर युधिष्ठिर के विनम्र निवेदन से और अर्जुन के साथ मेरी सच्ची मित्रता के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। द क्रू क्लैन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड इन द फायर ऑफ भीमाज एंगर, जो कौरवों का परिवार है वह भीम के गुस्से की आग में जलकर राख होने वाला है। द क्रू क्लैन, कौरवों का परिवार, इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट होने वाला है। डिस्ट्रॉयड होना, नष्ट होना। इन द फायर, अग्नि में जलकर। किसकी अग्नि में? ऑफ भीमास एंगर, भीम के गुस्सा या क्रोध रूपी अग्नि में जलकर कौरवों का परिवार नष्ट होने वाला है। फैंड बाय अर्जुन एरोज, और इस अग्नि को और तेज बना देंगे अर्जुन के तीर। एंड डिस्ग्रेस ऑफ द्रौपदी, और जो सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया उसकी वजह से भीम का क्रोध और भी तीव्र हो जाएगा। वेल, हियर इज सुयोधनाज कैंप, तो यहाँ पर ये सुयोधन का कैंप है। द रॉयल क्वार्टर्स लुक लाइक पैराडाइज, जो शाही घराने होते हैं, शाही रहने के स्थान होते हैं, वो स्वर्ग की भांति दिखाई देते हैं। द आर्सेनल्स आर फुल ऑफ वेपन्स, शस्त्रागार यानी कि जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, तोप रखी जाती हैं, ये शस्त्र कक्ष आप कह सकते हो, हथियारों से भरा हुआ है। हॉर्सेस ने, घोड़े हिनहिना रहे हैं। एंड द एलिफेंट्स ट्रम्पिट, और हाथी चिंगाड़ रहे हैं। बट, लेकिन, नन ऑफ दिस ओपुलेंस, शक्ति का ये प्रदर्शन, कैन सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकता। वॉर, युद्ध में, अमंग किन्समैन, इन भाईचारे के आपस के जो लोग हैं, इन दो परिवारों के बीच में, एक ही परिवार के दो गुटों के बीच में जो युद्ध होगा, इस युद्ध के बाद किसी भी प्रकार की ये शक्ति जिंदा नहीं रहेगी। दिस विलेन सुयोधना, यह दुष्ट सुयोधन, हैज़ नो फीलिंग्स फॉर हिज किन, अपने भाइयों के लिए कोई दया भाव नहीं रखता। ही स्पीक्स इल, वह बुरा बोलता है। डिसलाइक्स वर्च्यूज, वह गुणों की तौहीन करता है। एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू डू व्हाट ही शुड, और वह उचित व्यवहार नहीं कर रहा जैसा कि उसे करना चाहिए। इवन ऑन सीइंग मी, यहाँ तक कि मुझे देखने के बाद भी। कृष्ण वहाँ पर एक दूत के रूप में आया है और दूत का वहाँ पर स्वागत किया जाना चाहिए था दुर्योधन के द्वारा, बट दुर्योधन ने वहाँ पर वेलकम नहीं किया। इसलिए कृष्ण ने ये लाइन बोली है, ही इज़ नॉट गोइंग टू डू व्हाट ही शुड, जो उसे करना चाहिए वह नहीं कर रहा है, उचित या वांछित व्यवहार नहीं कर रहा है। इवन ऑन सीइंग मी, मुझे देखने के बाद भी। वेल बदरायन, शुड वन गोइंग,
कृष्ण बदरायण से कहता है, चलो ठीक है बदरायण, क्या अब हमें अंदर जाना चाहिए? चैम्बरलिन, ऑफ कोर्स प्लीज़ एंटर कृष्णा। हाँ ज़रूर ज़रूर कृष्णा, आप प्रवेश कीजिए। कृष्णा का डायलॉग एंटरिंग, प्रवेश करते हुए। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ऑल दी वॉरियर्स सीम कन्फ्यूज्ड ऑन सीइंग मी, मुझे देखने के बाद सभी योद्धा विचलित हो गए, उलझन में पड़ गए। ये उलझन में एक्चुअली इस वजह से पड़े क्योंकि ये सभी कृष्ण का स्वागत करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन के आदेशानुसार ये स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये कन्फ्यूज्ड हैं, विचलित हैं, अंदर से बेचैन हैं कि स्वागत किया जाए खड़े होकर या न किया जाए। सिट एट ईज, सभी आराम से बैठ जाओ जेंटलमैन, भद्र पुरुषों। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एजिटेशन, व्याकुल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुर्योधन, व्हाट इज़ दिस, ये कैसा सीन है? ऑल दी वॉरियर्स सीम कन्फ्यूज्ड, सभी योद्धा विचलित हुए नजर आते हैं ऑन सीइंग कृष्णा, कृष्णा को देखकर। इनफ ऑफ दिस, बहुत हो गया ये ड्रामा। प्लीज़ रिमेंबर, कृपया करके आप ध्यान में रखें, याद रखें। डिफाइन, वो जुर्माना, कौन सा जुर्माना? विच हैज़ बीन ऑर्डेंड, जिसका मैं आदेश पहले ही दे चुका हूँ। ऑर्डेंड, जो मैंने आदेश पहले ही दे दिया है। आई गिव द ऑर्डर्स हेयर, मैं यहाँ पर आदेश देता हूँ। कृष्णा, ओ सुयोधना हाउ आर यू, अरे ओ सुयोधन कैसे हो आप? दुर्योधन, फॉलिंग डाउन फ्रॉम हिज सीट असाइड, अपनी चेयर से नीचे गिरते हुए, असाइड का मतलब है अपने आप से। इट इज़ क्लियर दैट कृष्णा हैज़ राइट, ये तो बात स्पष्ट हो गई कि कृष्णा यहाँ पर आ चुका है। आई हैड मेड अप माई माइंड टू कीप सिटिंग, मैंने अपने आप फैसला ये ले लिया था, मैंने बैठा रहने का मन बना लिया था, मैं कृष्ण का स्वागत नहीं करूँगा, ऐसा फैसला मैंने ले लिया था। बट हिज पावर मूव्ड मी फ्रॉम माई सीट, लेकिन उसकी शक्ति ने, उसके जादू ने मुझे मेरी चेयर से हिलाकर रख दिया या मुझे नीचे गिरा दिया। दिस एनवॉय इज़ ए कनिंग मजिशियन, यह यहाँ पर आने वाला दूत है जो, यह दूत एक चालाक जादूगर है। अलाउड, यहाँ पर दो चीज़ें यूज की जाती हैं, एक तो है असाइड और दूसरा है, अब ये आया अलाउड। असाइड का मतलब है जब पात्र के डायलॉग से पहले ब्रैकेट में असाइड लिखा जाएगा, उसका मतलब ये होता है वह डायलॉग दर्शकों को तो सुनाई देगा बट दूसरे पात्रों को सुनाई नहीं देगा। अलाउड का मतलब ये है दर्शकों के साथ साथ दूसरे पात्रों को भी सुनाई देगा। यानी कि यहाँ तक दिस एनवॉय इज ए कनिंग मैजिशियन, यहाँ तक से केवल और केवल ये बातें दर्शकों को और खुद सुयोधन को सुन रही हैं। हेयर इज ए सीट, यहाँ पर एक चेयर है। एम्बेसडर प्लीज बी सीटेड, कृपया करके आप बैठ जाइए। कृष्णा, प्रिसेप्टर टेक ए सीट, धर्मगुरु आप कुर्सी पर विराजमान हो जाइए। भीष्मा एंड दी प्रिंसेस, भीष्म पितामह है, गंगा पुत्र और सभी राजकुमारों, प्लीज़ सिट एज यू विश, आप अपनी इच्छा अनुसार बैठ जाइए। वी विल ऑल्सो सिट, हम भी बैठ जाते हैं। सिट्स डाउन, कृष्णा बैठ जाता है। ओह व्हाट ए नाइस पेंटिंग, कितनी सुंदर तस्वीर है। बट नो, लेकिन नहीं, इट डिपिक्ट्स द्रौपदी बीइंग ड्रैग्ड बाय द हेयर, इसमें तो, इस चित्र में तो, इस पेंटिंग में तो, इस फोटो में तो द्रौपदी को उसके केस पकड़कर घसीटते हुए दिखाया जा रहा है। दिस चाइल्डिश सुयोधन थिंक्स इट ब्रेव टू ह्यूमिलिएट हिज किन्समैन, ये बचकानी हरकतें करने वाला सुयोधन, ये बच्चों जैसी बुद्धि वाला सुयोधन यह सोचता है कि अपने भाइयों की इंसल्ट करना बहुत बहादुरी का काम है। दिस चाइल्डिश, यह बचकानी हरकत करने वाला सुयोधन, थिंक्स सोचता है, इट इस बात को, ब्रेव बहादुरी की बात, टू ह्यूमिलिएट इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट इंसल्ट करना, हिज किन्समैन अपने भाई लोगों की, अपने ही भाईचारे की इंसल्ट करना एक बहादुरी की बात समझता है यह सुयोधन। अगर ऐसा नहीं समझता, अदरवाइज अगर यह ऐसा नहीं समझता, हु इन दिस वर्ल्ड वुड डिस्प्ले हिज ओन फॉल्ट्स इन एन असेंबली, अगर यह ऐसा नहीं सोचता तो ऐसा कौन मूर्ख है दुनिया में अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को भरी सभा में प्रदर्शित करेगा। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, हु वुड डिस्प्ले प्रदर्शित करेगा, कौन प्रदर्शित करेगा, हिज ओन फॉल्ट्स अपनी ही कमियों को, इन एन असेंबली एक भरी सभा में,
कहने का मतलब दुर्योधन भरी सभा में जो दुर्योधन ने कुकर्म किया था द्रौपदी का अपमान कर कर भरी सभा में, उसकी पेंटिंग दोबारा सभा में प्रदर्शित करने का जो ये गलत कार्य किया है, ये बचकानी हरकत की वजह से किया है। ओह टेक अवे दिस पेंटिंग, इस तस्वीर को दूर लेकर जाओ। दुर्योधन अपने नौकर को आदेश देता है, बदरायण टेक दैट पिक्चर अवे, इस पिक्चर को दूर लेकर जाइए। चैम्बरलिन एज योर मैजेस्टिक वांट्स, जैसा कि महाराज का आदेश, रिमूव्स पिक्चर, वह उस पिक्चर को हटा देता है। दुर्योधना, अब दुर्योधन का डायलॉग है, वेल एम्बेसडर हाउ आर माई ब्रदर्स, तो बताओ दूत संदेशवाहक मेरे भाई लोग कैसे हैं। द सन ऑफ धर्म, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीम द सन ऑफ विंड गॉड, पवन पुत्र भीम, अर्जुना द सन ऑफ द किंग ऑफ गॉड्स, देवों के राजा इंद्रपुत्र अर्जुन कैसे हैं। एंड द मोडेस्ट सन्स ऑफ द ट्विन गॉड्स, और अश्वनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव कैसे हैं। आर दे एंड देयर पीपल वेल, क्या मेरे भाई और उनके सब परिवार के लोग सकुशल हैं। कृष्णा, वर्दली स्पोकन, बहुत अच्छा बोले हो आप। ओ सन ऑफ गांधारी, गांधारी के बेटे, इंडीड, वास्तव में, दे आर ऑल वेल, वो सभी सकुशल हैं, सभी अच्छे हैं। एंड और दे हैव ऑल्सो इंक्वायर्ड अबाउट योर वेलफेयर एंड दैट ऑफ योर किंगडम, और उन्होंने भी आपके बारे में, आपके कल्याण के बारे में और आपके राज्य के बारे में पूछा है। एंड दे हैव ऑल्सो इंक्वायर्ड, उन्होंने भी पूछा है, अबाउट योर वेलफेयर, आपके सकुशल होने के बारे में, एंड दैट ऑफ योर किंगडम, और आपके राज्य के बारे में। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर और उसके भाई, ऑल्सो वॉन्ट, ये भी चाहते हैं, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचना देना चाहते हैं, दैट कि दे हैव सफर्ड, कि वो बहुत सहन कर चुके हैं, मैनी सोरोज, कई सारे दुखों को। दे हैव सफर्ड मैनी सोरोज, वो बहुत सारे दुखों को सहन कर चुके हैं। द टाइम हैज़ नाउ कम, लेकिन अब समय आ गया है। सो, तो इसीलिए, लेट द इनहेरिटेंस बी डिवाइडेड, तो क्यों न विरासत का बंटवारा हो जाए। लेट द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है पैतृक प्रॉपर्टी, जो एक पुत्र को अपने पिता से प्राप्त होती है, वो उसके बेटे होने की हक के रूप में आप कह सकते हो, यानी कि एक आदमी की प्रॉपर्टी उसकी संतान में बांटी जाती है, उसको इनहेरिटेंस, यू कैन से विरासत कहते हो आप। सो लेट द इनहेरिटेंस बी डिवाइडेड, तो क्यों ना इस पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए। एंड द ड्यू शेयर, और जो उनका हिस्सा निकलता है पांडवों का, गिवन टू देम, उनको दे दिया जाए। दुर्योधन को ये बात सुनकर थोड़ा सा एंगर फील होता है। व्हाट इनहेरिटेंस, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी विरासत, कौन सी पैतृक प्रॉपर्टी। माई अंकल, माई अंकल यहाँ पर जो आया है, पहले देखो अंकल जो आया था वो वर्ड था मामा शकुनी के लिए, लेकिन अब जो यहाँ पर अंकल आया है, ये आया है पांडु के लिए। माई अंकल कमिटेड ए क्राइम, मेरे चाचा पांडु ने एक अपराध कर दिया था। कब, वाइल हंटिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में शिकार कर रहे थे। माई अंकल कमिटेड ए क्राइम वाइल हंटिंग इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में शिकार कर रहे थे तो उस दौरान मेरे चाचा पांडु ने एक अपराध कर दिया था। द सेज कस्ट हिम, और उस ऋषि ने उसको अभिशाप या श्राप दे दिया था। एक्चुअल में एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा था, और ठीक उसी दौरान पांडु, एक हिरण उसको समझ लेता है ऋषि को, क्योंकि उस ऋषि ने हिरण का रूप धारण किए हुआ था पहले ही, तो उसको वह एक्चुअल का हिरण समझ लेता है, और पांडु उसके ऊपर तीर चला देता है। ऋषि की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह पांडु को एक अभिशाप देकर जाता है कि कभी भी जीवन में आप अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ये 5 पुत्र थे पांडु के, ये पांडु के बायोलॉजिकली नहीं थे, ये एक्चुअल में सिर्फ पांडु के नाम के ही बेटे थे, एक्चुअल में बायोलॉजिकली नहीं थे, ये सभी देवताओं के पुत्र थे इस कहानी के अनुसार। द सेज कस्ट हिम, उस ऋषि ने उसको अभिशाप दे दिया। एंड ही बिकेम इम्पोर्टेंट विद हिज वाइफ्स, और वह मेरा चाचा पांडु अपनी पत्नियों के साथ संभोग करने में असमर्थ हो गया। इम्पोर्टेंट बोलते हैं अनेबल टू हैव सेक्स, मतलब कि नामर्द आप कह सकते हो। ही हैड नो प्रोजनी, मेरे चाचा पांडु की कोई संतान नहीं थी। हाउ कैन ए पैट्रीमनी, हाउ कैन ए पैट्रीमनी, पैट्रीमनी होता है पैतृक प्रॉपर्टी,
जो विरासत में चीज़ मिलती है। हाउ कैन ए पैट्रिमनी गो टू द सन्स ऑफ अदर्स, कि एक आदमी की प्रॉपर्टी उसके बेटों के अलावा दूसरों के पास कैसे जा सकती है। कृष्णा, सिंस यू नो हिस्ट्री, क्योंकि आप इतिहास के बारे में जानते हो। लेट मी ऑल्सो आस्क यू, तो मुझे भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे पूछने दो। सिंस यू नो हिस्ट्री, क्योंकि आप इतिहास को जानते हो। सर, श्रीमान, लेट मी ऑल्सो आस्क यू, तो मुझे भी कुछ सवाल आपसे पूछने दो। विचित्रवीर्य वॉज एडिक्टेड, विचित्रवीर्य जो इनके देखे 3 भाई थे ये, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों के पिता माने जाते हैं विचित्रवीर्य। सेम केस था जो कि केस पांडव और 5 पांडवों में था, वही सेम केस विचित्रवीर्य और इसके बेटों में था। जिस तरह से पांडु के 5 पांडव नहीं थे बायोलॉजिकली, तो उसी तरह विचित्रवीर्य के बेटे ये तीनों भी नहीं थे, लेकिन नाम विचित्रवीर्य का ही लिया जाता है। जब दुर्योधन ने ये कहा कि पांडु की प्रॉपर्टी उसके बेटों के अंदर डिवाइड की जा सकती थी, लेकिन ये पांडव तो देवताओं के पुत्र है, इसलिए इनका हक नहीं बनता। अब कृष्ण तर्क के वितर्क में अपना एक क्वेश्चन पुटअप करता है यहाँ पर, कि जब आपके पिता, दुर्योधन से कह रहा है कृष्ण, जब आपके पिता जो कि धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र का जो बायोलॉजिकली फादर है वो है व्यास, और नाम का पिताजी कौन है उसका, विचित्रवीर्य, कि जब विचित्रवीर्य का बेटा नहीं है आपका पिता मीन धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र ने कैसे अपने सिर्फ नाम के पिता विचित्रवीर्य की राजगद्दी संभाल ली। यहाँ पर यह प्रश्न है, विचित्रवीर्य वॉज एडिक्टेड टू प्लेजर, कि विचित्रवीर्य एक मनमोजी आदमी था, वो सेक्सुअली एडिक्टेड था, एंड डाइड ऑफ द वेस्टिंग सिकनेस, और अपने जवानी को बर्बाद करने की वजह से वो मर जाता है। योर फादर धृतराष्ट्र, आपके पिताजी जो धृतराष्ट्र हैं, वॉज बोर्न टू अंबिका, उनका जन्म अंबिका के गर्भ से हुआ, फ्रॉम व्यास, और उनके बायोलॉजिकली पिता कौन थे, व्यास, यानी कि धृतराष्ट्र भी अपने बाप का बेटा नहीं था। जिस तरह से ये 5 पांडव अपने पिता पांडु के बेटे नहीं थे, तो ठीक उसी तरह धृतराष्ट्र, विदुर और खुद पांडु ये भी अपने पिता विचित्रवीर्य के बेटे नहीं थे, ये तीनों ही बेटे व्यास के थे। योर फादर धृतराष्ट्र वॉज बोर्न टू अंबिका फ्रॉम व्यास, आपके पिता का जन्म धृतराष्ट्र हैं जो आपके पिता, उनका जन्म अंबिका के गर्भ से हुआ, और उनको प्रेग्नेंट करने वाला आपका पिता विचित्रवीर्य नहीं बल्कि व्यास था। देन हाउ डिड ही सक्सीड टू द किंगडम, तो जब धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य का बेटा नहीं, तो उसने विचित्रवीर्य की प्रॉपर्टी को कैसे अपना लिया। देन हाउ डिड ही सक्सीड टू द किंगडम्स, तो उसने कैसे राजगद्दी को संभाल लिया। नो सर, कृष्ण को ये बात बीच में ही अपनी रोकनी पड़ती है और समझौते की ओर अग्रसर होता है। नो सर, अरे नहीं सर, बाय दिस वे ऑफ म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन, हम आपस पारस्परिक इस बहस में, अगर हम बहस में लग जाते हैं, अपनी इस बहस को जारी रखते हैं, अगर हम एक दूसरे को तर्क वितर्क देते रहेंगे, बाय दिस वे ऑफ म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन, अगर हम आपसी बहस करेंगे तो क्या होगा, द कुरु क्लैन में सून बिकम जस्ट ए नेम, तो ये कौरवों का परिवार सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा, ये कौरवों का परिवार मिट जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, सिर्फ नाम मात्र रह जाएगा। इट इज़ बेटर टू गिव अप एंगर, तो ये बेहतर है कि गुस्से को छोड़ दिया जाए, एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार कर लिया जाए क्या, वट का मीनिंग यहाँ पर है जो, वट युधिष्ठिर एंड द अदर्स हैव लविंगली रिक्वेस्टेड, जिस बात के लिए युधिष्ठिर और दूसरे लोगों ने विनम्रता के साथ प्रार्थना की है, उस बात को स्वीकार कर लिया जाए। दुर्योधना, मिस्टर एम्बेसडर, श्रीमान दूत, यू डोंट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ किंग्स, आप राजा की तौर तरीके को या राजाओं की भाषाओं को नहीं समझते। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते, द वेज ऑफ किंग्स, राजाओं के तौर तरीकों को आप नहीं जानते। वन डजंट बैग फॉर ए किंगडम, कभी भी राजगद्दी खैरात में नहीं मांगी जाती। नॉर गिव इट एज चैरिटी, नॉर गिव इट एज चैरिटी, और कभी भी राजगद्दी दान में नहीं दी जाती। किंगडम्स आर वॉन, राजगद्दी हासिल की जाती है, जीती जाती है, बाई प्रिंसेस, योद्धाओं के द्वारा, राजकुमारों के द्वारा, विद स्टाउट हार्ट्स, बहुत मजबूत दिलों के साथ, हु डिफीट देयर एनिमीज, हु डिफीट देयर एनिमीज, जो अपने दुश्मनों को युद्ध में हरा देते हैं, यानी कि राजगद्दी अपने दुश्मनों को युद्ध में हराकर राजकुमारों के द्वारा जीती जाती है।
इफ द पांडवाज डिजायर डोमिनियन, अगर पांडव भी राज करना चाहते हैं, डिजायर का मतलब चाहना, डोमिनियन सत्ता पर राज करना या सत्ता संभालना। इफ द पांडवाज डिजायर डोमिनियन, अगर पांडव भी राज कमाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, लेट देम एक्ट बोल्डली, तो उनको चाहिए कि वो साहस से काम ले, वीरता से काम ले। अदरवाइज नहीं तो लेट देम एंटर हर्मिटेज, तो उनको किसी आश्रम में चले जाना चाहिए। एंड लिव देयर विद पीस माइंडेड मॉन्क्स, और शांति के दूत या फिर शांत मन के भिक्षुओं के साथ उनको अपना जीवन गुजारना चाहिए। कृष्णा, ओह दैट इज़ इनफ ऑफ हार्श वर्ड्स फॉर योर किन्समैन, आप अपने भाई लोगों के खिलाफ बहुत कड़वे शब्द बोल चुके हो सुयोधन। ओह दैट इज इनफ, बहुत हो गया, ऑफ हार्श वर्ड्स, कड़वे शब्दों का, फॉर योर किन्समैन सुयोधन, सुयोधन आप अपने भाइयों के खिलाफ बहुत कड़वे शब्द बोल चुके हो, अब ये बहुत हो गया। सॉवरेंटी इज अटेंड, सॉवरेंटी प्राप्त की जाती है, बाय द अक्यूमुलेटेड मेरिट ऑफ पास्ट गुड डीड्स, पिछले जन्म में जितने हमने अच्छे या शुभ कर्म किए हैं, उन शुभ कर्मों के प्रतिफल में सत्ता प्राप्त की जाती है। इसमें एक वर्ड है अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है संग्रहित करना। ऑल इज लॉस्ट, लेकिन सब कुछ खो दिया जाता है, बाय चीटिंग रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स, अगर कोई आदमी अपने मित्रों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, तो सब कुछ उसके जीवन का सत्यानाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, हर चीज़ उससे छीन ली जाती है। दुर्योधना, यू हैड नो पिटी फॉर किंग कंस, दुर्योधन ने कहा आपने कंस के ऊपर दया नहीं दिखाई। द ब्रदर इन लॉ ऑफ योर ओन फादर, जो कि आपके अपने पिता का साला था, मीन आपके जो मामा जी थे कंस, आपने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई। वाई शुड वी हैव इट फॉर दोज, तो हम उनके लिए दया क्यों दिखाएं, किन के लिए, दोज उनके लिए, हु जो, हैव ऑलवेज हार्म्ड अस, जिन्होंने हमारा हमेशा से ही नुकसान किया है, तो हम उनके लिए दया क्यों दिखाएं। कृष्ण से पूछता है दुर्योधन कि आपने तो खुद अपने मामा के, सगे मामा के ऊपर दया नहीं दिखाई, हम उन लोगों के लिए दया क्यों दिखाएं जिन्होंने हमारा हमेशा ही नुकसान किया है। कृष्णा, दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। ही इन्वाइटेड डेथ बाई इम्प्रिजनिंग हिज ओल्ड फादर एंड मेकिंग माई मदर सफ़र द लॉस ऑफ सक्सेसिव सन्स। ही इन्वाइटेड डेथ, उसने तो अपनी मौत को आमंत्रित किया था, बाई इम्प्रिजनिंग हिज ओल्ड फादर, उसने अपने बाप को, बूढ़े बाप को जेल के अंदर डाल दिया, इसलिए उसने अपनी मौत को आमंत्रित किया। एंड मेकिंग माई मदर सफ़र द लॉस ऑफ सक्सेसिव सन्स, और मेरे माँ के जो बेटे हुए थे वह उनको लगातार मेरी माँ से जुदा करता रहा, मेरी माँ ने इस दुख को सहन किया, इस वजह से भी उसने अपनी मौत को इनवाइट किया था। दुर्योधना, कंस वॉज होली बिटेड बाय यू, आपको कंस ने पूर्ण रूप से धोखा दिया है, आप धोखेबाज हो। देयर इज़ नो नीड फॉर सेल्फ प्रेज, खुद की प्रशंसा करने की मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है कृष्ण। इट वॉज नॉट ए ब्रेव डीड, इट वॉज नॉट ए ब्रेव डीड, यह कोई बहादुरी का काम नहीं था। एंड वेयर वॉज योर ब्रेवरी, और आपकी बहादुरी कहाँ थी, कब, जब, व्हेन यू फ्लेड, जब आप भाग खड़े हुए थे, टेरिफाइड, डर कर, फ्रॉम द किंग ऑफ मगध, मगध के राज्य से जब आप डर कर भाग गए थे, तब आपकी बहादुरी कहाँ थी। हु वॉज एनरेज्ड एट हिज सन इन लॉज मर्डर, मगध के राजा को इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि आपने उसके दामाद का खून किया था, कत्ल किया था, और इस वजह से वह गुस्से में था, वह आपको मारना चाहता था, तब आपकी बहादुरी कहाँ गई थी, जब आप डर कर भाग गए थे। कृष्णा, सुयोधन, द वाइज मैन्स ब्रेवरी अकॉर्ड्स विद द टाइम, द प्लेस एंड द सिचुएशन, ये जीवन में सीखी जाने वाली बात है, बहुत अच्छी लाइन है ये इस प्ले की। द वाइज मैन्स ब्रेवरी, बुद्धिमान लोगों की बहादुरी, अकॉर्ड्स परिवर्तित होती है, संतुलन बनाती है, परिवर्तनशील होती है। अकॉर्ड्स विद के साथ संतुलन बनाती है, किस किस के साथ, द टाइम, द प्लेस एंड द सिचुएशन, समय, स्थिति और स्थान के अनुसार बहादुर लोगों की या बुद्धिमान लोगों की बहादुरी अपना संतुलन बनाती है, अनुकूल होती है। बट लेकिन लीव असाइड दिस म्यूचुअल प्लेजेंट्री,
इस आपसी हंसी मजाक को प्लीज आप छोड़ दो, लीव छोड़ दो, असाइड एक तरफ, दिस म्यूचुअल पारस्परिक आपसी प्लेजेंट्री हंसी मजाक, एंड कम टू माई बिजनेस और मेरी मुद्दे की बात पर आइए। हैव लव फॉर योर ब्रदर्स, आपको अपने भाइयों के प्रति प्यार दिखाना चाहिए। हैव लव फॉर योर ब्रदर्स, आपको अपने भाइयों के ऊपर प्यार दिखाना चाहिए। फॉरगेट देयर फॉल्ट्स, और उनकी कमियों को, उनकी त्रुटियों को, उनकी गलतियों को माफ़ कीजिए, भूल जाइए। गुड रिलेशंस विद किन्समैन, अपने भाई लोगों के साथ अच्छे संबंध। हैव मेरिट, अच्छे होते हैं, लाभकारी होते हैं। इन बोथ, दोनों जगह पर। कहाँ? दिस, इस जन्म में, एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड, और अगले जन्म में भी। अपने भाईचारे के साथ अच्छे संबंध रखना इस जन्म में और अगले जन्म में भी लाभकारी होते हैं। दुर्योधन, हाउ कैन देयर बी किनशिप बिटवीन मॉर्टल मैन एंड द सन्स ऑफ गॉड्स, नश्वर आदमियों के बीच में और देवताओं के बेटों के बीच में भाईचारा कैसे हो सकता है? हाउ कैन देयर बी किनशिप, भाइयों का संबंध, भाईचारे का संबंध कैसे हो सकता है? बिटवीन, के बीच में, मॉर्टल मैन, नश्वर लोग, एंड द सन्स ऑफ गॉड्स, देवताओं के पुत्र। यानी कि दुर्योधन का कहने का अभिप्राय यह है, हम आदमियों से पैदा हुए हैं, हमारी मौत होगी, हम साधारण मनुष्य हैं, नश्वर हैं, और जो पांडव हैं, वो 5 पांडव, वो आदमियों से पैदा नहीं हुए, वो तो देवताओं के पुत्र हैं, वो देवताओं के बेटे हैं। इसलिए नश्वर मनुष्यों और देवताओं के बीच में भाईचारे का संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? यू रिपीट द सेम ओल्ड टेल, कि कृष्ण आप तो वही फिर पुरानी बात को दोहरा रहे हो। इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। पुट एन एंड टू इट, इस बात को यहीं इसी पल ख़त्म करते हैं। कृष्णा असाइड, कृष्ण अपने आप से। अब ये डायलॉग जहाँ असाइड लिखा है, ही से लेकर ही डजंट चांस, यहाँ से लेकर जहाँ तक अलाउड नहीं आता वहाँ तक क्या होगा? ये जो डायलॉग है वो दर्शकों को सुनाई देगा, लेकिन वो नाटक के किसी दूसरे पात्र को सुनाई नहीं देगा। ही डज नॉट चेंज, यहाँ पर जो चांस वर्ड आया है इसको चेंज कर लीजिए। ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड बाई कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन होता है समझौता। यह सुयोधन समझौते की भावना से अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेगा। वेल, आई मस्ट ट्राई हिम विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मैं इसे कठोर शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। अलाउड, अब ये सारी बातें सभी दूसरे पात्रों को सुनाई देगी। सुयोधना, डोंट यू नो द माइट एंड पावर ऑफ अर्जुना, क्या आप अर्जुन की ताकत को और उसकी शक्ति को नहीं जानते? दुर्योधन ने जवाब दिया, आई डोंट, मैं नहीं जानता। कृष्ण ने कहा, लिसन, तो सुनो। ही गेव सेटिस्फैक्शन इन बैटल टू लॉर्ड शिवा डिस्गाइज्ड एज हंटर, इस अर्जुन ने लड़ाई में शिवजी को भी थका दिया था। कब? जब शिवजी एक शिकारी के रूप में जंगल में थे। ही गेव सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, शिवजी को हराया नहीं था, शिवजी को थका दिया था। यानी कि शिवजी को भी इस बात का एहसास हो गया था, सामने जो योद्धा है वो भी पावरफुल है, कोई कम नहीं है। ही गेव सेटिस्फैक्शन इन बैटल, उसने शिवजी को भी थका दिया था। टू लॉर्ड शिवा, शिवजी को भी एक अच्छा अनुभव करवाया था। डिस्गाइज्ड, कब? डिस्गाइज्ड एज ए हंटर, जब शिवजी एक शिकारी के रूप में जंगल में थे। विद हिज एरो, अपने तीरों के या बाणों के साथ। ही हेल्ड ऑफ द डाउनपोर, उसने डाउनपोर ऑफ रेन, उसने बारिश जो हो रही थी उस बारिश को रोक दिया था। ओवर द बर्निंग खंडवा फॉरेस्ट, जो खंडवा के जंगलों के ऊपर बूंदाबांदी या आप कह सकते हो बारिश हुई थी, उसने उस बारिश को अपने बाणों से रोक दिया था। ये ताकत है अर्जुन के तीरों की। ही डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होता है सर्वनाश करना, नष्ट करना। ही डिस्ट्रॉयड दी आर्मर्ड डीमंस, उसने कवच पहने हुए या हथियारों से सुसज्जित राक्षसों का भी वध कर दिया था, उनको नष्ट कर दिया था। कैसे? ऐसे जैसे कि एज इफ इन स्पोर्ट, जैसे कि वह बच्चों जैसा कोई खेल खेल रहा हो। ही डिफीटेड भीष्म, उसने भीष्म को भी हरा दिया था। एंड द रेस्ट, और उसकी पूरी सेना को। सिंगल हैंडेड, एक ही हाथ से। एट द सिटी ऑफ किंग विराट, विराट के राज्य में जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने भीम को और उसकी सेना को एक हाथ से ही हरा दिया था। अनदर थिंग यू योर सेल्फ विटनेस्ड, और एक दूसरी बात तो आपने खुद भी देखी थी। ऑन योर विजिट टू द कैटल फार्म, जब आप पशुओं के एरिया में गए थे या पशुओं के पास गए थे। व्हेन चित्रसेन कैरिड यू ऑफ स्क्रीमिंग इन द स्काई, जब चित्रसेन आपको पकड़कर आसमान में आपको लेकर उड़ गया था, तब अर्जुना रिलीज्ड यू, तब अर्जुन ने आपको चित्रसेन से छुड़वाया था। इन शॉर्ट,
संक्षेप में अगर कहूँ, सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, काइंडली गिव, प्लीज कृपया करके दे दो, हाफ द किंगडम्स, आधा राजपाट, आधा राज्य, एज आई हैव सजेस्टेड, जैसा कि मैंने आपको सुझाव दिया है, कृपया करके आप आधा राज्य पांडवों को दे दो। अदरवाइज, इसके विपरीत अगर आप आधा राज्य नहीं देते हो तो क्या होगा, नहीं तो द पांडवाज विल सीज इट राइट अप टू द सी, पांडव युद्ध में आपसे ये पूरी की पूरी ज़मीन छीन लेंगे, समुद्र की हद तक, राइट अप टू दी सी, जहाँ तक समुद्र है, यानी कि जहाँ तक ज़मीन है, पूरी की पूरी ज़मीन जायदाद आपसे लड़ाई में छीन लेंगे। दुर्योधन, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने? द पांडव्स विल सीज इट, पांडव हमसे इस ज़मीन को छीन लेंगे। लेट द विंड गॉड इन द शेप ऑफ भीम अटैक अस इन बैटल, तो ठीक है, लड़ाई में पवन देवता को भीम के रूप में हमारे ऊपर आक्रमण करने दो। लेट द विंड गॉड, पवन देवता को क्या करने दो, अटैक हमारे ऊपर, अटैक अस हमारे ऊपर आक्रमण करने दो, इन बैटल लड़ाई में, इन द शेप ऑफ भीम, भीम के रूप में। लेट द विंड गॉड इन द शेप ऑफ भीम अटैक अस इन बैटल, तो ठीक है, लड़ाई में पवन देवता को भीम के रूप में हमारे ऊपर आक्रमण करने दो। लेट द किंग ऑफ गॉड्स हिमसेल्फ स्ट्राइक, लेट द किंग ऑफ गॉड्स, देवताओं के राजा इंद्र को स्वयं स्ट्राइक अस, हमारे ऊपर आक्रमण करने दो, इन द पर्सन ऑफ अर्जुना, अर्जुना के रूप में देवताओं के राजा इंद्र को हमारे ऊपर आक्रमण करने दो। नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका भी नहीं, नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका भी नहीं, विल आई गिव ऑफ दिस किंगडम, मैं इस राज्य में से घास का एक तिनका भी उनको नहीं दूंगा। कौन सा राज्य? हेल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय माई फोरफादर्स, जो राज्य मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया और मेरे पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित संभाल कर रखा गया, उस राज्य में से मैं घास का एक तिनका भी नहीं दूंगा। नॉट फॉर ऑल योर हार्श वर्ड्स एम्बेसडर, दूत, आपके इन कठोर वचनों से प्रभावित होकर मैं कुछ भी नहीं दूंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू एवरीवन।